मेरा एक्चुअली शोषण भी हुआ था। माँ मेरी कुछ काम कर नहीं सकती है क्योंकि वो अपाहिज है। शराबी आया था, मेरे पेट के ऊपर बोतल मार दी थी, मेरा पेट फट गया। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। यू आर वाचिंग सैम का ऑफिशियल बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो गाइज, आज आप मेरे साथ जिनको देख रहे हो भाई, इनके साथ एक ऐसी घटना हुई है जो सुन कर के जो है ना भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, जब मैं सुना कि भाई ऐसा भी दुनिया में हो रहा है कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भाई हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है, हमारे रहते हुए भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो भाई जिस इंसान सही कहता है कि जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है, या तो वो जानता है या उसका खुदा जानता है। तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ है, इनकी ज़बानी से सुनते हैं और इनसे पूछते हैं। मैडम, आप एक बारी अपना नाम बताइए, क्या है? वैसे तो मुझे नाम बताने में कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है जी। और मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं बिहार की हूँ। अच्छा, बिहार से हो आप? जी। कहाँ? पड़पड़गंज, आई थिंक ये दिल्ली में पड़ता है ना? नहीं, हमारे बिहार में भी है, एक छोटा सा गांव है, उसको वैसे पटकोटिया के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोगों में उसको पड़पड़गंज ही कहते हैं। पड़पड़गंज ही कहते हैं। तो आप मुझे शुरू से बताइए, क्या कुछ आपके साथ हुआ, क्या कुछ बीता आपका, और क्या आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह रही है? मैं 12वीं पढ़ी हूँ। अच्छा। और मैंने नेट पे देखा हुआ था कि जॉब के लिए, नेट पे जैसे कि देखते हैं कि भाई कहाँ है जॉब, कैसे है। हाँ। तो दिल्ली में जैसे कि दिखाया गया था कि हाँ भाई दिल्ली में जॉब है। पटपड़गंज में, वहाँ पर जो आप बिहार में बता रहे हो, वहाँ कोई वैकेंसी वगैरह नहीं थी? आप इतनी दूर आए थे? नहीं, वो बताया ना मैंने कि छोटा गांव है वो। अच्छा। और छोटे गांव में छोटी गांव की जो लड़कियां होती है वो इतनी नहीं पढ़ी होती है। अच्छा। और मैं थोड़ा मजबूरी की वजह से, और थोड़ा मेरे में हुनर था कि मेरे को पढ़ना है, तो माँ बाप से लड़के झगड़ के मैंने पढ़ाई करी। अच्छा। और मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, तो मैंने इसलिए भी पढ़ाई के लिए सोचा कि मैं मेरे बाद में मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं उनको मैं संभाल सकूंगी। अच्छा। अपने पढ़ाई के मुताबिक जो भी होगा मुझसे मैं उनके लिए करूंगी। घर में बड़े आप ही थे? जी, घर में बड़ी मैं हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाई करी तो नेट पे मैंने देखा कि भाई नौकरी के लिए, तो फिर मैंने अप्लाई किया। तो उन्होंने मेरा रिज्यूम मांगा तो मैंने अपना भेजा रिज्यूम, तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा। पहले उन्होंने फ़ोटो वगैरह मंगाई मेरी, कह रहे थे कि भाई हम आपके पहले फ़ोटो देखना चाहते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ। फिर मैंने फ़ोटो भेजी, अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ भेजा। सारी चीज़ें भेजी। तो फिर उन्होंने सिलेक्ट करने के बाद में मुझे बुलाया। पर बुलाने के मतलब कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे बुलाया, मैं हैरान हो गई। अच्छा। क्योंकि पहले उन्होंने मुझे बस में बिठाया। हाँ। मतलब 2-3 घंटे बस के बाद में फिर जयपुर बुला के फिर कह रहे कि दिल्ली के लिए तो मैं ट्रेन बदलनी पड़ेगी। अच्छा। फिर ट्रेन बदली तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ चाय के साथ में कुछ दिया था खाने के लिए ट्रेन में। जी। तो अच्छा। मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में मुझे आइडिया नहीं कि मैं कहाँ पर थी, क्योंकि वो रूम जो था वो अंधेरा था। अच्छा। तो मेरे को 1 घंटे तक रूम में कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्योंकि अंधेरे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। नहीं पता चलता। तो और फिर जब मेरी पूरी तरीके से मेरे को होश आया तो देखा तो मतलब जिस हालात में मेरे कपड़े, और मैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पूरी तरीके से मैं बर्बाद हो गई थी उस टाइम। अच्छा, आपको पता लग चुका था कि आप किडनैप हो गए? हाँ, किडनैप भी, और मेरा एक्चुअली शोषण भी हुआ था उस वक्त। अच्छा, आपका ये शोषण हुआ था? जी। तो मैं फिर बहुत रोई। अच्छा। बहुत ज़्यादा रोई मैं, कम से कम 1-2 घंटे में मेरे आंसू नहीं रुके हो गए, क्योंकि जिस लड़की के साथ शोषण हो जाए और वो किडनैप हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें गाइस माइंड में चल रही होती हैं कि घर वालों से बोल करके आए हैं कि भाई मैं जो है जॉब के लिए जा रही हूँ, और जो है ऐसा सिचुएशन के अंदर कि भाई उसके साथ ऐसी चीज़ हो जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। परिवार की चिंता हो रही होती है कि भाई घर वाले सोच रहे होंगे कि भाई कहाँ है, कैसे है, फ़ोन नहीं लग रहा है, बहुत सी चीज़ें हो रही होंगी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मेरे को उन लोगों ने आगे वाले कमरे में बुलाया, मुझे दूसरे कपड़े दिए पहनने के लिए अच्छे वाले। तो वहाँ पे सब बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है कि भाई लेडीज से नहीं बैठी हुई थी। अच्छा। 20-25 लड़कियाँ भी, जो मतलब 16-17 साल की जो लड़कियाँ होती है ना। अच्छा। वो भी बैठी हुई थी। अच्छा। उनमें से कुछ नेपाल की थी। अच्छा। कुछ बिहार साइड की थी, और कुछ उससे भी छोटे गांव की लड़कियां थी। अच्छा। मैंने सुना है बांग्लादेश वगैरह की भी होती हैं इसमें। हाँ, वो तो बाद में लाई जाती है। पहले नेपाल की जो लड़कियां होती है वो थोड़ी सी
उसमें आ जाती है कैटेगरी, उसमें भी कैटेगरी होती है। अच्छा, उसमें भी कैटेगरी हाँ, होती है। उसमें भी कैटेगरी होती है कि कौन सी खूबसूरत ज़्यादा लड़की कहाँ से आएगी। नेपाल की लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत होती है, हाँ। तो उनको थोड़ा पहले वो करते हैं। और जो बांग्लादेश की होती है वो थोड़ी हल्की काली वगैरह होती है, तो उनका जो चेहरा होता है थोड़ा, तो उनको आगे फिर उससे भी आगे भेजा जाता है। तेरी। तो फिर ऐसे करके मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि भाई मैं तो अभी ये धंधे में ही घुस गई हूँ। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे मुलाकात कराई 2 कस्टमरों से। अच्छा। तो उन लोगों ने मुझे मैक्सिमम मेरे साथ में 2-3 बार किया। अच्छा, तो ये बात जो कर रही है आप, जो है जयपुर की बात कर रही हैं या फिर दिल्ली की बात कर रही हैं, जीबी रोड की? ये दिल्ली के जेपी रोड की बात कर रही हूँ। दिल्ली के जीबी रोड की बात कर जी। रही हैं, तो पर वहाँ ये डायरेक्ट जेपी रोड में नहीं बुलाते हैं। डायरेक्ट जीबी रोड में ही बुलाते नहीं, हैं? तो ये आपको डायरेक्ट कितना टाइम लगा मतलब जीबी रोड तक पहुँचने में? क्योंकि आप वहाँ से जो चले होंगे बिहार से, लगभग 1 या 2 दिन का टाइम लगता है दिल्ली पहुँचने में। नहीं, वो आधे रास्ते में तो बस से लाते हैं। अच्छा, बस से लाते उसके बाद में फिर ट्रेन से लाते हैं, तो ये 1-2 दिन का मैक्सिमम नहीं होता, ये 3-4 दिन का होता है। 3-4 दिन का क्योंकि होता है। पुलिस के जब पढ़ते हैं ना छापे, हाँ। तो वो पुलिस के वजह से डर उनके माइंड में घुसता है। अच्छा, दिल तो के गाइस मैं अंदर। आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जब कोई मामला गर्मा गर्म होता है ना, क्योंकि जब किडनैपिंग होती है किसी की, तब जो है भाई न्यूज़पेपर में खबर आ जाती है, घर वाले न्यूज़पेपर कंप्लेंट में तो खबर बाद में आती है। अच्छा। पहले तो हम लोगों को 3-4 दिन उधर आने में लगते हैं। उसके अच्छा। बाद में वो एकदम से जेपी रोड पे नहीं पहुंचाते हैं, वो पहले लक्ष्मी नगर लेके जाते हैं, फिर सुल्तानपुरी लेकर जाते हैं। अच्छा, अलग-अलग इनके अलग-अलग छोटे-छोटे वो होते जगह हैं। पे वो लेकर जाते हैं, फिर उन लड़कियों को छुपाते हैं। अच्छा, कुछ टाइम तक। हाँ, ताकि माँ बाप कहीं ढूंढ ना सके। अच्छा। उसके बाद में फिर 1 महीने तक वो हमको मतलब कि कहीं ऐसे जगह पे छोड़ देते जो कि हमें भी नहीं पता होता। अच्छा, वो आपको भी जगह नहीं पे। पता होता आप कहाँ हो? क्योंकि दिल्ली में शहर में ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कियों को बिल्कुल इस तरीके से अंडरग्राउंड कर देते हैं कि क्या पता आपको अगर उन लड़कियों को काट के फेंकना भी पड़े ना, तो दिखाई भी नहीं देंगी वो लड़कियाँ। इतना बुरा हाल होता है। और हमारे साथ तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल होता है, क्योंकि अच्छा। हमें खुद नहीं पता होता कि रात में वो कितने कस्टमर भेज रहे हैं हमारे पास में। अच्छा। पूरी रात में कम से कम हमें नहीं, फिर भी 15-20 कस्टमर, कई बार ऐसे भी कस्टमर भेज देते हैं जो दारू से के ज़्यादा ड्रग्स भी लेकर हमारे पास आते हैं कि ये तो- तुम पियो खाओ, जिससे कि हमारे अंदर को जो निकलेगा ना, वो भी उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, तो गाइस मतलब इस तरीके से देख रहे हो कितना दर्दनाक होती है ये चीज़ें। और मतलब आप कैसे मतलब 15-15, 20-20 कस्टमर झेल लेते हो? पहले तो मैंने कभी नहीं पी दारू वगैरह, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे 1 पिया, फिर 2 पिया, जैसे जैसे क्लाइंट आते गए, जैसे जैसे वो लोग भेजते गए, उसके बाद में फिर 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, और ऐसे करके मैं 15-15 बोतलें वाइन्स हो गई, और उसके बाद में ड्रग्स हो गया। ये मेरे पास अभी भी ये है, ये इंजेक्शन मेरे को लगाना पड़ता है। तेरी, ये देखिए, ये तो आई थिंक इंसुलिन वाला है ना, जो नस हाँ, वगैरह में नस लगता है। नसों में लगता तो आप है। ड्रग्स लेते हो? जी, तो आप मतलब क्यों करते हो ये सारी चीज़ें? मुझे आदत सी हो गई है। अच्छा, आदत हो गई है। अगर ये नहीं करूँगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरे अंदर जान नहीं है। आपको अच्छा। लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल खड़ी, बिल्कुल भी जान नहीं है। अच्छा। क्योंकि आदमी लोग जब करेंगे ना, तो ऑब्वियसली औरतों का जो हाथ होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अच्छा। उसके लिए हमें पीना ही पड़ता है। अच्छा। और फिर हमें भी आदत हो गई है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। अच्छा, मुझे गाँव भेजना पड़ता है अपने बहनों के लिए, भाइयों के लिए, वो अच्छा। पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब कितने मिल जाते हैं एक कस्टमर से लगभग? मेरे को एक कस्टमर से 15-20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। 15-20 मिल जाते हैं। आराम से? आराम से मिल जाते हैं। और मुझे पैसों की लालच नहीं है, मुझे परिवार देखना है। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा तो गुजर चुके हैं अच्छा। मेरे हादसे में, कि मेरी बेटी कहाँ गुम हो गई है, और माँ मेरी कुछ काम कर नहीं सकती है क्योंकि वो अच्छा। अपाहिज है। तो मेरे भाई बहन को तो मुझे ही संभालना है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? अगर मैं गाँव भी जाती हूँ तो कोई मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहेगा। तो इसलिए मैंने इसी को अपनी ज़िंदगी बना लिया है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरे ऊपर जो बीती है वो किसी और लड़की के ऊपर ना बीते। इसीलिए मैंने आपको बुलाया है यहाँ पे कि आप आगे नेटवर्क साइट में ये डालें। मैंने आपका वीडियो देखा था मोबाइल के अंदर। अच्छा। अच्छा। इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट निकाला आपका, फिर मैंने आपको फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया है। मैं तो- भी 1-2 साल ये काम करूँगी, फिर पता नहीं मैं अपने आप का क्या करूँगी, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे जीबी रोड है तो वहाँ पर कभी पुलिस का छापा पड़ता है या नहीं पड़ता?
पड़ता है ना। अच्छा। पुलिस वालों का मुंह बंद कर देते हैं, पुलिस वाले खुद इसमें मिले हुए होते हैं। हमारे पास खुद रात को आते हैं पुलिस वाले भी आते हैं? पुलिस वाले आते हैं। कई बार तो बड़े बड़े ऑफिसर आ जाते हैं हमारे पास में। ओ भाई, तो जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि अगर कोई पहले अगर छापा पड़ने वाला था तो आपको शायद पहले खबर लिख जाती है, क्योंकि आराम से। और अगर जैसे कोई अनऑफिशियल छापा पड़ता है, ठीक है, तो आप बता रहे थे वहाँ पर सुरंग उरंग है, रास्ते हैं, छत से छत मिली हुई है, इधर उधर कूद करके कहीं से कहीं पहुँचा दिया जाता है। नहीं, छतें नहीं मिली हुई है, जमीन के अंदर की सुरंगें मिली। अच्छा, सुरंगें हैं। हाँ, छत नहीं है, क्योंकि छत से उन लोगों का कांटेक्ट पता चल जाता है कि किसके छत पे किसके क्या चल रहा है। अच्छा। और सुरंगों से कुछ नहीं पता चलता है। ये जमीन है, इसके नीचे 3 सुरंगें हैं। अच्छा, ऐसे 3 सुरंगें के अंदर 200 लड़कियां दफन है। तो आप थोड़ा बता सकते हो वो जगह वगैरह कौन सी होगी, क्या है, कैसे? ये जेपी रोड के जो स्त्री का जहाँ धंधा होता है ना, हाँ। उसके जो मेन होल्डर होते हैं, उनके जो गोदाम होते हैं, उनके नीचे होते हैं ये सुरंग। अच्छा, मतलब ऐसा रहेगा कि ऊपर व्यापार चल रहा है नॉर्मल, ठीक है, और नीचे वो सारी चीज़ें है ना। और फिर वो लड़कियों को अलग अलग जगह पे भेजेंगे, किसी के घर भी भेज देते हैं, कभी होटलों में भेज देते हैं, कभी कहीं भेजते हैं। तो एक बार बताइए, ये जो है ऑनलाइन बुकिंग वगैरह भी होती है क्या लड़कियों की? पहले होती थी, पर जब से ये छापा वगैरह पड़ा है तब से थोड़ा कम हो गया। अच्छा, थोड़ा कम हो गया है। हाँ, पहले नहीं तो ऑनलाइन ही चलता था, सारा काम ऑनलाइन ही होता था। मैं खुद गई हूँ, होटलों में गई हूँ मैं, 3 क्राउड इकट्ठे मैंने हैंडल करे हुए हैं। 3 क्लाइंट। तो आप इतना नशा कैसे करते हो, मतलब क्यों करते हो? आपको फिक्र नहीं है अपने परिवार की और अपनी? एक बात बताइए, जो लड़की धंधे में ही गिर गई हो, उसको आगे का भविष्य जान के क्या करूँगी मैं? नहीं, बात तो आपने बहुत बड़ी कर दी है, क्योंकि इस चीज़ से तो मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये लोग जिस तरीके से आपको धंधे में उतारना चाह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब उतारना? मैं तो उतर चुकी हूँ धंधे में, अब क्या उतारना चाहेंगे मुझे यहाँ काम करते करते 2-2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल हो गए? 2.5 साल में मेरी ज़िंदगी का क्या हुआ होगा मुझे पता है। अच्छा। तो एक शराबी आया था, मेरे पेट के ऊपर बोतल मार दी थी, मेरा पेट फट गया, 50 टाके लगे मेरे पेट में। ओ भाई। उसके बाद में उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे को डॉक्टर के पास लेकर जाए। तो मतलब कैसे टाके कैसे लगे फिर आपके? सीधे पेट पे लगे हैं टाके, बिल्कुल अपने हाथ से जो होते हैं ना सुई के टाके, वो टाके लगे पड़े। गाइस, मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ उस चीज़ को जो ये दृश्य बता रहे हैं मेरे सामने, कि भाई डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया गया, वहीं से ही मतलब इन्होंने जिसने भी लगाए होंगे सुई से टाके लगाए गए किसी नॉर्मल व्यक्ति द्वारा। हाँ। आपको होश था उस टाइम पे? नहीं, मुझे नशे का इंजेक्शन दिया हुआ था, और वो जो टाके जितने लगाए थे वो हमारी खुद मैडम थी, बड़ी मैडम। अच्छा, तो भाई ऐसा नहीं है किसी अनपढ़ लड़कियाँ ही होती हैं जीबी रोड पे, काफ़ी पढ़ी लिखी भी होती हैं, जैसे 12th क्लियर हैं और भी ग्रेजुएट हो शायद, और डॉक्टर्स वगैरह भी होती हैं, है ना, ऑलराउंडर भी होती हैं वहाँ पर। डॉक्टर बुलाते चुपचाप से। जिस मैडम ने मेरे टाके लगाए थे उन्होंने डॉक्टर बुलाया। हाँ, एक बंदा है हमारे इसमें जो हम लड़कियों के लिए थोड़ा सा मददगार है। अच्छा। तो उस बंदे को भी इन्होंने काट के फिकवा दिया। क्यों? क्योंकि वो चुपचाप से हमारे घर पे कांटेक्ट करवाता था, बातें करवाता था, फिर हमें उसके जरिए मिलवा भी देता था कई बारी, पर उन्होंने उसके साथ कुछ ऐसा गलत किया कि दोबारा हमें उसकी शक्ल नहीं मिली देखने। तो कभी आपने भागने की कोशिश नहीं की यहाँ से? मैंने भागने की कोशिश बहुत बार करी। अच्छा। लेकिन पुलिस वाले खुद जब इन लोगों के पैसों पे बिकाऊ है तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े ऑफिसर है, जो दिल्ली के सबसे बड़े मेन ऑफिसर है, उन्होंने एक बार छापा मारा था, तो फिर तब मैं भागी थी। अच्छा। उसके बाद मेरे को मतलब उन पुलिस वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे खाना दिया, रहने के लिए जगह दी। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा अपने आप को समझ पा रही हूँ कि हाँ मैं कुछ हूँ। अच्छा, तो एक चीज़ और जाननी थी मुझे कि जैसे जीबी रोड पर जो है जहाँ देह व्यापार होता है, वहाँ पर कितने से कितने साल तक की औरतें, बच्चियाँ या फिर लड़कियाँ होती हैं, वो थोड़ा सा मेरे मन में सवाल था। वहाँ पे बूढ़े से बूढ़े भी मिलेंगे और बच्चे से बच्चे भी मिलेंगे। अच्छा। 16 साल से लेके 12 साल तक की चालू हो जाएंगे। 16 साल से लेकर के 12 साल चालू हो जाएंगे, तो वही 55 साल की भी बुढ़िया चल जाएगी उनको। अच्छा, 55 साल की बुढ़िया भी चल जाएगी। तो ये जेपी रोड का धंधा ही है ये। अच्छा, तो अब एक बात बताइए मुझे, आप जो मुझे कहानी बता रही हैं, ठीक है, जो भी आपके साथ बीता, तो ये बताने का मकसद क्या है? वो भी कैमरा लगा है क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं इस टाइम।
लाखों लोग देख रहे हैं ना, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे से किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपके पास कोई जॉब आती है या कुछ भी आता है, तो या तो आप अपने साथ में भाई को लेकर आइए या अपने पापा को लेकर आइए, उसके बगैर अकेले मत आइए। और किसी के ऊपर पहली बात तो भरोसा मत कीजिए कि ये नेट वाले जो भी डालते हैं आधे से ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो गाइज आप कहीं पर भी जाएं तो किसी को साथ लेकर के जाएं, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन का जो ज़माना है ना, वो इतना ज़्यादा फ्रॉडी और इतना ज़्यादा बर्बाद कर देने वाला हो गया है कि इंसान को कहाँ से कहाँ तक। जिस लड़की ने पूरा बिहार नहीं देखा था, वो लड़की जयपुर उसे घुमाया गया, फिर वहाँ से दिल्ली लाया गया, दिल्ली में कहाँ कहाँ रखा गया इन्हें खुद को नहीं पता। फिर उसके बाद जो इन्हें देह व्यापार में उतार दिया गया। तो इनके साथ जो चीज़ें बीती हैं, इनके पेट पे मतलब सुन करके भाई रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो इन्होंने जो आप बीती बताई है ना, उनका बताने का मतलब ये है कि जो कुछ इनके साथ हुआ, कल को आपके साथ, आपकी बहन बेटी के साथ, आपके माँ के साथ ये चीज़ें ना हो। तो इसलिए इन्होंने ये कहानी बताई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।